अन्वीक्षकी त्रियवारता दंड नीतिश्चेति विद्या। कौटिल्य अर्थशास्त्र के दूसरे ही अध्याय के पहले श्लोक में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि विद्याएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 ही विद्याएं हैं दुनिया में। पहली विद्या है अन्वेक्षकी, यानी कि जांचना, परखना, निरीक्षण करना। और दूसरी है त्रयी कहा गया है 3 वेदों से। वेद त्रयी को त्रयी कहा जाता है कि जिसमें आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तीनों वेदों में जो वर्णित है उस ज्ञान को अर्जित करना विद्या है। और तीसरी है वार्ता, यानी वाणी कुशलता विद्या है। और चौथे स्थान पर रखा गया है दंड नीति को। दंड नीति चौथे स्थान पर है। कौटिल्य इसमें ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये उनका मत नहीं है, बल्कि उनके पूर्व जितने मतावलंबी हैं वो सबकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जो मानवा हैं, यानी जो मनु के अनुयायी हैं, वो 3 विद्याएं मानते हैं। इनमें त्रयी है और वार्ता है और दंड नीति है। यानी त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये मनु के अनुयायियों का मत है कि ये विद्याएं हैं। वो अन्वेक्षकी को विद्या में शामिल नहीं करते हैं। कौटिल्य बृहस्पति के अनुयायियों का भी मत बताते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जो बृहस्पति के अनुयायी हैं वो सिर्फ 2 विद्याएं मानते हैं, पहली वार्ता और दूसरी दंड नीति। तीसरा मत है वो शुक्राचार्य के अनुयायियों का है। उनके अनुयायी सिर्फ एक ही नीति को मानते हैं और वो है दंड नीति। तो अर्थात जो सिर्फ दंड देने में ही विश्वास रखता है कि दंड देने से ही व्यवस्थाएं सुधरती हैं, या दंड नीति को ही विद्या मानता है, वो राक्षस है, यानी शुक्राचार्य का अनुयायी है। वो ना तो मानव है और ना ही देवताएं हैं, क्योंकि देवता भी 2 तरह की विद्या मानते हैं। वो भी दंड देने से पहले वार्ता को महत्वपूर्ण समझते हैं। और जो मानव हैं, जो मनु के अनुयायी हैं, वो तो ये भी विचार करते हैं कि यह वेद या हमारी श्रुति या हमारी परंपराओं के सम्मत है कि नहीं है। और जो आधुनिक उसमें तत्व है वो अन्वेक्षकी का है कि वो जांच परख भी करते हैं। लेकिन जो राक्षस हैं, जो शुक्राचार्य के अनुयायी हैं, वो सीधे दंड की बात करते हैं कि लीजिए बुलडोजर और चला दीजिए। ना वार्ता होगी, ना अन्वेषण होगा, और ना ही ये विचार किया जाएगा कि ये वेद सम्मत है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो शुक्राचार्य का अनुसरण करते हैं, इसलिए शुक्राचार्य के अनुयायी हैं, जो सीधे कहते हैं कि दंड दे दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए या फांसी चढ़ा दीजिए। ना जांच होगी, ना बात होगी, और ना ही ये विचार किया जाएगा कि ये वेद सम्मत है या श्रुति सम्मत है या परंपरा सम्मत है या नहीं है। ये हमारी संस्कृति के धर्माचार्य, हमारे प्राचीन धर्माचार्यों का मत है, और ये कौटिल्य दर्ज करते हैं अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो जो लोग संस्कृति का बीड़ा उठाए हुए हैं, झंडा बरदार बने हुए हैं, और जो कहते हैं कि चला दीजिए बुलडोजर, खोद डालिए ज़मीनें, बिना दूसरे पक्ष को मौका दिए हुए, तो जान लीजिए कि कौटिल्य कह गए हैं कि ऐसे लोग शुक्राचार्य के अनुयायी हैं। वो ना तो देवता हैं, ना मनुज हैं, यानी मनु के भी अनुयायी नहीं हैं। वे राक्षस हैं, वो शुक्राचार्य के अनुयायी हैं।